हैंसी हत्याकांड के खुलासे में पुलिस की सुस्ती से खड़े हुए सवाल। घटना को 20 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस शांत, कहीं ये हत्या को आत्महत्या में दफन करने की तैयारी तो नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोवर्धन न्यूज। बिजनौर जनपद के किरतपुर थाना क्षेत्र में ढाकी के युवक हैंसी की लाश मिलने की घटना अभी तक अनसुलझी गुत्थी बनी है। 6 मई 2025 की सुबह ढाकी हुसैनपुर के बस अड्डे के नजदीक बाग में बहुत ही संदिग्ध हालात में आम के पेड़ से हैंसी की लाश लटकी मिली थी। इस घटना के 20 दिन बीत जाने के बावजूद किरतपुर पुलिस की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। मामले का खुलासा करने में पुलिस की सुस्ती को देखकर हैंसी के परिजन तो परेशान है ही, ग्रामीण भी हैरान हैं। पुलिस पर कई आरोपों के बीच ग्रामीणों में चर्चाएं हो रही है कि हो ना हो पुलिस हैंसी हत्याकांड को आत्महत्या का कफन पहनाकर इस मामले को दफन करने की फिराक में हो। किरतपुर थाने की भनेडा पुलिस चौकी क्षेत्र में ढाकी साधु निवासी विनोद कुमार भुनियार का युवा पुत्र हैंसी उम्र करीब 23 वर्ष 5 मई 2025 की रात करीब 9:30 बजे मौसी के घर सहानपुर जाने के लिए कहकर गया था। अगली सुबह हैंसी की लाश ढाकी हुसैनपुर बस अड्डे के पास नजीबाबाद वाली साइड पर फ्लाईओवर से पश्चिम दिशा में स्थित बाग में आम के पेड़ से लटकी मिली थी। लाश इस हालत में लटकी थी कि पुलिस भी चकरा गई थी। पेड़ की शाखा बीच में करके दोनों हाथों का ऊपर बंधा होना, मुंह पर कसकर तौलिया बंधा होना और पेड़ की शाखा से सिर को सटाकर लाश का लटका होना, ये कई ऐसी बातें स्पष्ट बयां कर रही थी कि हैंसी की हत्या करके शव को पेड़ से लटकाया गया हो। लेकिन इस मामले में 6 मई से लेकर आज तक पुलिस द्वारा बरती जा रही ढिलाई जता रही है कि दाल में जरूर कुछ काला है। घर के इकलौते चिराग हैंसी की मौत परिजनों के लिए दुखों का पहाड़ जैसा है। लेकिन शर्मनाक बात तो यह है कि पुलिस ने इस मामले का खुलासा करने में अभी तक कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। गोवर्धन मीडिया ने इस मामले में शहर कोतवाली किरतपुर के प्रभारी निरीक्षक से बात की तो उन्होंने इस घटना को आत्महत्या बताते हुए बहुत ही सामान्य सी बताया। आइए सुनते हैं हैंसी कांड में प्रभारी निरीक्षक क्या कह रही हैं। हेलो, किरतपुर बोल रहे हैं। जी जी बताइए जी। ये भाई साहब जो ढाकी बनेड़ा चौकी क्षेत्र में जो 6 मई को जो लाश मिली थी, इसमें जो FIR हो रखी है, तो इसमें कुछ अभी क्लू उलू मिला कुछ? नहीं, इसमें कोई क्लू ना मिलना ना मिले, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा क्या मतलब? ये एक्चुअली में सुसाइड ही है, हाँ। इसलिए कह रहा हूँ आपसे मैं। बाकी हर एक स्तर पे हर एक पहलू पे हम लोग जांच कर रहे हैं। जो पहलू हमें दिख रहे हैं उन पे भी जांच कर रहे हैं, जो इनमें पहलू चल रहे हैं घर वालों के दिमाग में उन पे भी जांच चल रही है, उन पे भी जांच कर रहे हैं। क्योंकि लड़का जो है अपने पिताजी से लड़के गया था, बड़े भाई। अच्छा। और बैग पैक करा के लेके गया था अपनी बहन से, छोटी बहन से। अच्छा। तो बहुत ज्यादा गुस्से में था और बहुत ही ज्यादा टेंशनाइज था बहुत ज्यादा उस दिन, जैसा कि इसकी दोनों बहनों ने बताया। अच्छा। तो जैसे जिस हालत में ये ऊपर टंगा हुआ मिला, उस हालत में तो फिर कोई व्यक्ति खुद नहीं कर सकता सुसाइड। बड़े भाई हम लोग तो जैसे मैं खुद गया था मौके पे। नहीं, अभी आप और बॉडी देख लोगे तो जिसके पीछे भी हाथ बने वो भी सुसाइड है। आप कहोगे कि यार ये कैसे सुसाइड हो सकता है? जिसके पीछे को हाथ है और वो भी सुसाइड कर गया, आप कैसे कह सकते हो कि कैसे सुसाइड कर सकता है? मतलब देखो, सस्पेक्ट तो यही है, बस आपको लग रहा है कि सस्पेक्ट ये है कि हाथ बंधे नहीं है उसके, वो केवल हाथ जो है वो घुमा हुआ ऊपर से, वो उसका टावल का वो जो है कटा हुआ कपड़ा। अच्छा। बंधा हुआ नहीं था वो। अगर बंधा हुआ होता तो कुछ सेकंड पर्सन के बांधता उसको, लेकिन वो बंधा हुआ नहीं है, उसमें कोई गांठ नहीं थी, मैं आपको बताऊं। और बाकी जी आप जान रहे हो, देखो 17 फीट ऊपर हाइट उसकी हाइट है। कोई मार के टांगेगा तो उसकी बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए वहाँ पे, बहुत ज्यादा एविडेंस होने चाहिए वहाँ पे उसके। मोबाइल उसका नीचे गिरा था, घास कोई नहीं खुदी है, मिट्टी कोई नहीं खुदी है, टायर के निशान कोई नहीं है, बोर्ड बिल्कुल वो जो होता है नॉर्मल बिल्कुल सीन था, बिल्कुल सब कुछ वही था। ठीक है ना? अच्छा। रस्सी से टांगता तो रस्सी से ऊपर ले गया था, कपड़े बिल्कुल सेफ थे उसके, कपड़े में कोई मिट्टी का दाग नहीं है, शरीर पर बॉडी पर कोई निशान नहीं है। अच्छा। केवल उसके गर्दन पर वो टावल थी उसके, और मुंह में जो उसके टावल जा रही थी, उसके अलावा बॉडी पर कोई। हाँ, क्यों रिपोर्ट आ गई? उसमें क्या रहा है? दम घुटने से हुआ। दम घुटने? वो तो दम घुटने से उसका है ही, वो गले में है। दम घुटने से मतलब मुंह में कपड़ा जाने से उसका दम घुट गया। अच्छा। मुंह में कपड़ा उसका था ही। भैया हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे, आप भी जैसे मुंह में अगर फांसी लगाई तो फिर मुंह में कपड़ा क्यों जाएगा फिर आदमी? तो फांसी लगाएगा बंदा तो फिर हैंगिंग आएगा, हैंगिंग डेथ आएगा। हैंगिंग बड़े भाई सुनो, देखो हैंगिंग इसलिए नहीं आया। हैंगिंग अगर आता
तो गले में अगर सीधा सीधा होता तो हैंगिंग ही आता, वो मैं आपको बताऊँ। हाँ हाँ हैंगिंग इसलिए नहीं आया क्योंकि उसका एक मुंह में जो टावल था मुंह की तरफ से जा रहा था निकल के, वो जबड़ा देखो शरीर का सबसे मजबूत पार्ट होता है, आपको बता दो। कोई चीज अगर हाथ से नहीं होता, मुंह दांतों से दाल से निकाल लेते हैं उसको, निकालते मजबूत होता है वो। तो जबड़े ने इसके वजन को सपोर्ट कर लिया। अच्छा, जबड़े ने इसके वजन को सपोर्ट कर लिया, तो जो इसकी गर्दन पे वजन आना था वो वजन आधा ऊपर चला गया, आधा गर्दन पर रह गया। समझ में तो समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो जबड़े से मुंह से रस्सी जा रही थी ऊपर को, तो उसने उसके वजन को ट्रांसफर कर दिया ऊपर की साइड में, ना कि उसके गर्दन पे वजन आया पूरा, तो इसलिए उसकी गर्दन नहीं टूटी। ये है। और अगर पूरा मुंह में नहीं होता तो गर्दन पे होता तो उसकी गर्दन टूटती फिर, क्योंकि वजन से गर्दन पे आता। और अमूमन होता भी ऐसे ही है कि गर्दन जब टूटती है, सिंगल जब लगती है रस्सी उसकी गर्दन पे, तो टूट जाती है वही तो जो हमारी हड्डी होती है। तो फिर तो इसमें एक फिर डाउट ये आ गया ना इसमें, फिर अगर मान लो उसने मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ है और जबड़े में घुसा हुआ है, और जैसे पीछे पट्टी सिर पे बंधी हुई, कपड़ा मुंह में ठुसा हुआ जबड़े में और पीछे बंधा हुआ है, तो अगर डेथ पहले होगी तो फिर लटक नहीं सकता बाद में। डेथ पहले होगी तो पोस्टमार्टम पहले आएगी ना। नहीं, अगर डेथ पहले होगी तो फिर हैंग नहीं हो पाएगा ना, फिर अपने आप को कैसे हैंग कर लेगी लाश। वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर कोई चलो सपोज है, मैं तो ये कह रहा हूँ किसने मार भी दिया होगा, इन लोगों के दिमाग में डाउट है कि मार दिया। हाँ, इनका तो ये मार दिया तो पहले हाँ लटकाया, ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन है कि मार के लटकाया गया, ठीक है। अगर उसको मार के लटकाया गया है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही तो आएगी मार के लटकाया उसको। आएगी नहीं आएगी? वो डॉक्टर जो है पैनल से हमने मेडिकल कराया था इसका पोस्टमार्टम, और वीडियोग्राफी के साथ कराया था, है नहीं। और दूसरी बात, चलो ठीक है, उसको मार दिया, और मार के लटकाने के बाद कितना आसान है आप भी जान रहे हो। मार के लटकाना किसी को कितना आसान है आप भी जान रहे हो। और तो लटकाने के लिए लटकाने के लिए सिंगल के बच्चा तो 2-3 लोग होंगे, तो 2-3 लोगों को वहाँ उपस्थिति होनी चाहिए, दिखना तो चाहिए कि हाँ 2-3 लोगों की जद्दोजहद थी यहाँ पे, 2-3 लोगों ने काम किया है। निकलवाई क्या भाई सर? सीढ़ियाँ निकलवाई, सीढ़ियाँ में कुछ नहीं है। अच्छा, केवल दोस्तों की बात है। अच्छा, हाँ चलो ठीक है। बाकी ऐसा ना, देखो परिवार में कोई डिस्प्यूटेड है, परिवार में कोई आपस में विवाद है, तो इसकी माँ भी जब ये गुस्सा होकर गया है, तो इसकी माँ भी एक दोस्त के यहाँ गई है, उसने कहा कि मेरा लड़का गुस्सा होकर चला गया, बेटा तू जाकर जरा देख ले। एक दोस्त के यहाँ गई है नहीं। बाकी हम हर एक चीज पे, हर एक पहलू पे इसकी जांच कर रहे हैं। जो मिलेगा बिल्कुल उसको आगे शो किया जाएगा और आगे लेके जाएंगे। ठीक, ये है। ठीक है जी। वैसे अपेक्षा हमारी यही है, देख लो खुलासा बिल्कुल निष्पक्ष। देखो भाई साहब, मैं आपको निर्दोष ना फंसे, देखो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ भाई साहब, बचना भी बिल्कुल। देखो अगर सुसाइड है तो किसी को मर्डर में हम कह सकते बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा उसके, है नहीं। अगर किसी ने सुसाइड किया तो हम जबरदस्ती थोड़ी कह देंगे भाई तुम क्या नाम है, तुम मुलजिम बन रहे हो या तुम और, लेकिन नहीं। देखो हाँ, अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। बिल्कुल, जांच बिल्कुल निष्पक्ष होगी, इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठीक है जी, जारी रखिएगा। अच्छा, ठीक, ओके। प्रभारी निरीक्षक की बातों से स्पष्ट लग रहा है कि पुलिस हैंसी की हत्या को आत्महत्या का कफन पहनाना चाह रही है, लेकिन क्या हैंसी की मौत वास्तव में आत्महत्या है? यदि हाँ, तो फिर उप निरीक्षक और कुछ सिपाही ही मौके पर जाकर लाश को पेड़ से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते, जैसा कि अमूमन ऐसी घटनाओं में पुलिस करती है। लेकिन हैंसी की लाश को उतरवाने के लिए किरतपुर थाने का भारी पुलिस बल, सीओ नजीबाबाद और एसपी सिटी को मौके पर जाने की आवश्यकता क्यों हुई, और क्यों बाद में पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा को भी मौके पर जाना पड़ा? इस दौरान करीब 2.5 से 3 घंटे तक हैंसी की लाश पेड़ पर लटकी रही थी। पुलिस कप्तान ने अच्छी तरह से घटना का जायजा लेने के बाद लाश को अपनी मौजूदगी में पेड़ से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया था। इस दौरान परिजनों के अलावा मौके पर जुटी भीड़ में शामिल ग्रामीणों की जुबान पर बस यही था कि कातिलों ने हैंसी की हत्या करके लाश को पेड़ से लटकाया गया है, ताकि घटना को आत्महत्या का रूप दिया जा सके। उधर हैंसी की लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि उसकी हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हैंसी के दोनों हाथ कपड़े से बंधे हुए पाए गए हैं। सफेद और गुलाबी रंग का कपड़ा मुंह के चारों तरफ 2 बार लपेटकर कसकर बांधा हुआ था और मुंह में भी कपड़ा ठूंसा हुआ पाया गया है। ऐसे में हैंसी की मौत को आत्महत्या कैसे माना जा सकता है? लेकिन पुलिस का रवैया और मामले की जांच कर रहे आईओ एवं शहर कोतवाल किरतपुर का बयान कुछ और ही इशारा कर रहा है। हैंसी कांड से जुड़ी अगली खबर नए अपडेट के साथ लेकर शीघ्र ही आपके बीच पहुँचेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।
गोवर्धन न्यूज के लिए कीरतपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।